इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि वे स्थान हैं जहाँ से काम वासना आत्मा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती है। काम वासना के प्रभाव में इंद्रियां इंद्रिय विषयों की इच्छा करती है। इंद्रियां मन को मोहित करती हैं, मन बुद्धि को गुमराह करता है और बुद्धि अपनी विवेकशील शक्तियों को खो देती है। भगवान श्री कृष्ण का यह गूढ़ और महत्वपूर्ण उपदेश अत्यंत प्रेरणादायक है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि वे स्थान हैं जहाँ से काम वासना आत्मा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती है। इसका अर्थ है कि यदि हम आत्मिक बल और आध्यात्मिक जागरूकता को विकसित करना चाहते हैं तो हमें इन स्थानों को शुद्ध करना और दृढ़ बनाना होगा। दोस्तों, काम वासना केवल एक साधारण इच्छा नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे मन और बुद्धि पर अधिकार कर लेती है। इंद्रियां, जो हमारी बाहरी संसार से जुड़ने का माध्यम है, सबसे पहले काम वासना के जाल में फंसती है। सुंदर दृश्य, मोहक ध्वनि, स्वादिष्ट भोजन, सुखद स्पर्श और मोहक सुगंध, ये सब इंद्रियों को अपनी ओर खींचती हैं। जब इंद्रियां इन इंद्रिय विषयों में आसक्त हो जाती हैं तो वे मन को भी मोहित करने लगती है। मन, जो हमारी इच्छाओं का केंद्र है, इन इंद्रियों की गुलामी में आ जाता है। जब मन पूरी तरह इन विषयों में रम जाता है तो यह बुद्धि को गुमराह कर देता है। बुद्धि, जो सही गलत का निर्णय करने में सक्षम है, धीरे धीरे अपनी विवेकशीलता खो देती है और काम वासना के प्रभाव में आकर आत्मा को ही अधीन बना देती है। और जब काम वासना आत्मा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती है तो यह हमें हमारी वास्तविक उद्देश्य से भटका देती है। आत्मा, जो शांति, प्रेम और आनंद का स्रोत है, वह इस अधीनता के कारण अशांत और बंधनग्रस्त हो जाती है। काम वासना की यह अग्नि हमारे भीतर का संतुलन छीन लेती है और हमें ऐसी वस्तुओं की ओर दौड़ने पर मजबूर करती है जो क्षणिक सुख प्रदान करती हैं लेकिन दीर्घकालिक शांति छीन लेती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल समस्या का वर्णन नहीं करता बल्कि समाधान भी प्रस्तुत करता है। भगवान कहते हैं कि यदि हम इन स्थानों पर काम वासना को नियंत्रित करना सीख जाएं तो आत्मा पुनः अपनी शुद्धता और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती है। इसके लिए भगवान ने कुछ विशेष मार्गदर्शन दिए हैं, जैसे कि इंद्रियों का संयम। इंद्रियां हमारे जीवन में सुख दुख का प्रमुख द्वार हैं। उन्हें संयमित करने के लिए आवश्यक है कि हम सत्संग, ध्यान और योग के माध्यम से अपने भीतर जागरूकता विकसित करें। इंद्रियों को नियंत्रित करना उन्हें दमन करने का प्रयास नहीं है बल्कि उन्हें सही दिशा में लगाने का अभ्यास है। मन की शुद्धि, मन को शुद्ध करने के लिए सकारात्मक विचार, भगवान की भक्ति और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना आवश्यक है। मन को एकाग्र करने और उसे श्रेष्ठ लक्ष्यों की ओर मोड़ने से यह इंद्रियों के प्रभाव से बच सकता है। बुद्धि का प्रबल होना। भगवान कहते हैं कि विवेकशील बुद्धि को जागृत करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब बुद्धि जागरूक होती है तो यह इंद्रियों और मन को सही दिशा में मार्गदर्शन देने में सक्षम होती है। ज्ञान का अध्ययन, गीता का मनन और सतत आत्मचिंतन इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम वासना को पूरी तरह नष्ट करना संभव नहीं है क्योंकि यह मानव स्वभाव का एक अंग है, लेकिन इसे साधना, आत्मसंयम और ईश्वर भक्ति के माध्यम से
एक सकारात्मक दिशा में बदला जा सकता है। जब हम अपनी इच्छाओं को आत्म विकास और परोपकार की ओर मोड़ते हैं तो काम वासना एक ऊर्जा बन जाती है जो हमें महान उपलब्धियों की ओर ले जाती है। दोस्तों, जब हम भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आत्मा के भीतर छिपी दिव्य ऊर्जा जागृत होती है। यह ऊर्जा हमें काम वासना के अंधकार से मुक्त कर प्रकाश और शांति की ओर ले जाती है। हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने लगते हैं और इंद्रियों, मन और बुद्धि को सही दिशा में मार्गदर्शन देने में सक्षम हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि काम वासना को नकारात्मकता के रूप में देखने के बजाय इसे नियंत्रित करके सकारात्मकता में बदलें। इंद्रियों, मन और बुद्धि को साध कर आत्मा को स्वतंत्र बनाना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। यह संदेश हमें उत्साह, प्रेरणा और आत्मविश्वास से भर देता है, जिससे हम अपने जीवन की हर चुनौतियों का सामना कर सकें। अतः आइए इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का पालन करते हुए आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में स्थापित करें।